जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको इतना सा क्वेश्चन हम करवा देंगे कि जिससे कि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन पाए। तो प्यारे बच्चों, इस वाले लेक्चर में मेनली जो हम लोग करेंगे, आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो एग्ज़ाम्पल देखेंगे। आपके पास में है अगर बुक, तो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 5.1 हम लोग करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए इस एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में क्या है कि आपको एक फार्मूला दिया हुआ रहेगा। क्या आपको एक फार्मूला दिया हुआ रहेगा? जैसे यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, ये है PdCl2 इंटू PdCl2 इंटू 4NH3। अब देखिए प्यारे बच्चों, इससे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कहेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है। ठीक है, इससे क्या कहेगा कि आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है। और दूसरी जो बात आपको कहेगा कि देखिए कि आपके पास में AgNO3 है ना। देखिए क्या लिखा हुआ रहेगा, मोल्स ऑफ AgCl। आपको आप देख सकते हैं वहाँ पर ये रहेगा आपको मोल्स ऑफ AgCl, है ना। क्या मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट PPT पर मोल ऑफ द कंपाउंड, पर मोल ऑफ द कंपाउंड्स, per mole of the compounds with excess AgNO3। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले देखिए ये जो फार्मूला आपको दिया हुआ रहेगा ना प्यारे बच्चों, इससे सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है? आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है, मतलब उप सह संयोजन यौगिक बनाना है। ठीक है, और फिर उसको एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन करवाना है। तो वहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा कि कितने मोल का AgCl बनेगा, है ना, कितने मोल का AgCl बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। सीधा सा बात है कि इससे सबसे पहले आपको क्या बनाना, ये फार्मूला जो दिया हुआ रहेगा इससे आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना पड़ेगा। अब जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा बनेगा प्यारे बच्चों, इससे उसको रिएक्शन करवाना है हमको एक्सेस ऑफ AgNO3 से। क्या? एक्सेस ऑफ AgNO3 से। तो उससे हम लोगों को AgCl मिलने वाला है। तो आपको ये बताना है कि जो फार्मूला से आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब इससे रिएक्शन करवाया तो कितने मोल का AgCl आपको मिला। जैसे देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से इस कंपाउंड के अंदर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है और यहाँ पर बाहर में क्लोरीन, सपोज करते हैं यहाँ पर एक्स क्लोरीन है, और इस एक्स क्लोरीन का रिएक्शन, मतलब ये पूरा कंपाउंड से अगर आप एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन करवाएंगे, क्या एक्सेस AgNO3 से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो AgCl मिलेगा, क्या मिलेगा? तो AgCl मिलने वाला है। तो कितने मोल का, जितने मोल का यहाँ पर क्लोरीन रहेगा प्यारे बच्चों, उतने ही मोल का आपको AgCl मिलेगा। बात कुछ समझ में आ रही होगी कि क्या होने वाला है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5.1 है ये हमारा बनेगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना है क्या कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसको सामने रख लेना है। अगर आपके पास में है, अगर नहीं है तो मोबाइल खोल के भी आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको फार्मूला दिया गया है वो है PdCl2 इंटू 4NH3। ठीक है, अब इससे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा बनेगा आपको सीधा याद कर लेना है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है,
जैसे देखिए यहाँ पर ये है, जैसे ये PD है एंड PD और वहाँ पर 4NH3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको NH3 होल 4 NH3 होल 4 एंड ये हो गया हमारा Cl, इस तरीके से 4 दिया हुआ है। तो ये इससे हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। प्यारे बच्चों, इसको जो है आप एक दो बार प्रयास करेंगे थोड़ा दिमाग लगा करके याद करने के लिए, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, सबसे पहले देखिए आपके पास में यहाँ पर ये PD था, इस PD को मैंने यहाँ पर डाल दिया। फिर 4NH3 है, तो बस यहाँ पर मैंने क्या किया, NH3 डाल दिया, इसको ब्रैकेट में डाल करके होल 4 लगा दिया। और यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना प्यारे बच्चों, इस 2 क्लोरीन को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको रिएक्शन करवाना है एक्सेस, आपको इसको रिएक्शन करवाना है किससे, एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करवाना है, एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन करवाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपको मिलेगा 4AgCl नहीं, यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है, यहाँ पर 2 ही क्लोरीन था ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको बनेगा 2AgCl, मतलब AgCl का कितना मोल बना यहाँ पर, तो आप कहेंगे AgCl का 2 मोल बना है। AgCl का कितना मोल बना है, AgCl का 2 मोल आपको यहाँ पर बना है, मोल निकल गया। अब जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट वाले में देखिए जैसे सेकेंड नंबर में जो दिया हुआ है आपको, सेकेंड नंबर में ये है क्या, Ni, देखिए NiCl2 इंटू 6H2O, ठीक है। अब इससे जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, देखिए Ni और यहाँ पर ये बन जाएगा H2O होल 6, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। और क्लोरीन हमारा यहाँ पर कितना है, तो ये हो गया क्लोरीन, और यहाँ पर 2 क्लोरीन इस तरीके से Cl2 हम लोगों ने डाल दिया। तो अब फिर यहाँ पर वही करना है आपको, एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करवाना है। देखिए बहुत भारी चीज़ नहीं है, आप इसको जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इसको जब इसे रिएक्शन करवाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है ना, बस यहाँ पर आपको निकल करके आएगा क्या, 2AgCl निकल करके आएगा। मतलब यहाँ पर भी AgCl का कितना मोल बनेगा आपको, तो सिंपल सी बात है AgCl का 2 ही मोल बनेगा। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें अगर हम लोग, थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ है कि ये PtCl4 इंटू 2HCl। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर प्लेटिनम है ना, तो इसको लिखने का तरीका देखिए। फिर यहाँ पर मैंने PT, सबसे पहले इस तरह से आपने ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है, PT लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर Cl4 है और यहाँ पर HCl है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर 2H दिख रहा है तो ये 2H पहले यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो बचा देखिए 2 क्लोरीन यहाँ पर है एंड 4 क्लोरीन यहाँ पर है, तो टोटल 6 क्लोरीन हो गया ना, तो टोटल 6 क्लोरीन हमने यहाँ पर डाल दिया। अब बाहर में तो कोई आया ही नहीं, बाहर में कोई आया क्या, कोई Cl नहीं आया है। तो प्यारे बच्चों जब इसको आप AgNO3 से रिएक्शन करवाएंगे, इसे एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करवाएंगे, तो इस वाले केस में नो AgCl बनने वाला है, मतलब कोई भी AgCl नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पर AgCl का 0 मोल बनेगा। कितना मोल बनेगा, AgCl का कितना मोल बनेगा, तो AgCl का 0 मोल बनेगा। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें तो ये दिया हुआ है क्या हम लोगों को क्वेश्चन में, देखिए PtCl2, क्या ये PtCl2 इंटू 2NH3, ठीक है, ये 2NH3 दिया हुआ है। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा है ये PT, ठीक है, NH कितना, यहाँ पर NH3 है तो 2NH3 है, तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर NH3 और ये हो गया होल 2 और 2Cl है, तो यहाँ पर ये हमारा Cl2, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना करके देगा। यहाँ पर भी कोई भी Cl नहीं आएगा बाहर,
इसलिए जब इसका रिएक्शन आप किससे करवाएंगे, एक्सेस ऑफ AgNO3 से करवाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, AgCl का 0 मोल मिलेगा। क्या, AgCl का 0 मोल मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी आपका जो आंसर होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो 0 ही होने वाला है। तो ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और है, अगर आप एग्ज़ाम, जैसे आपके पास में जो टेबल, जैसे टेबल 5.1 है, क्या टेबल 5.1 है, तो उसको भी इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कल कर लेते हैं। उसमें थोड़ी मोड़ी चीज़ें करेंगे, सब चीज़ों को नहीं करेंगे। जैसे उसमें कलर वगैरह भी दिया हुआ है, तो उस कलर को हम लोग इसमें नहीं करेंगे। जैसे कि टेबल 5.1 दिया हुआ है, यहाँ पर बात किया है क्या, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, कंपेयर कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ पर कंडक्टिविटी को कंपेयर करना है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि कंपेयर कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी को यहाँ पर कंपेयर करना है। कंडक्टिविटी मतलब कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है, मतलब कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, तो कंडक्ट करेगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा अपने आप में से। अब देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर का कंपाउंड है हमारे पास में, जैसे एक पहला कंपाउंड है, ये है CONH3, है ना, CONH3 होल 6 और ये हो गया Cl3। तो इससे हमारा जो आयंस बनेगा, कैसा आयंस बनेगा, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो इससे देखिए क्या कैसा आयंस बनेगा, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमको आयंस जो मिलने वाला है वो CONH3 होल 6, यहाँ पर ये 3 प्लस क्लोरीन और ये 3 माइनस, इस तरीके से ये हमको मिलने वाला है। एक मिनट, यहाँ पर 3Cl है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3Cl माइनस। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आयन हुआ, यहाँ पर एक ही आयन है, ये टोटल, ये पूरा का पूरा एक ही आयन है हमारा, और यहाँ पर 3 आयन है, देख रहे हैं, 3Cl माइनस है। तो मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना, ये किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो ये 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा। किसका, देखिए यहाँ पर एक रेशियो है ना इसका, तो ये 1, ये 3, मतलब यहाँ पर ये एक पार्ट में है और ये 3 पार्ट में है, यहाँ पर 3Cl है ना, इसलिए इसको बोलेंगे 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, बी नंबर, दूसरा है हमारे पास में COCl और NH3 होल 5 एंड यहाँ पर है ये हमारा Cl2। देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसको जब हम लोग इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब जब इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसको मतलब ब्रेक किया जाएगा जब, तो देखिए क्या बनेगा, ये हमारा, ये हम लोगों को बना करके देगा। देखिए यहाँ पर क्या है, COCl एंड यहाँ पर ये हो गया NH3 होल 5, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 2Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना आयन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हमारे पास में 1 ही आयन है, और यहाँ पर कितना आयन है, तो 2 आयन है, इसलिए ये कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, तो ये 1:2 टाइप का हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, थर्ड नंबर की, सी की बात करें, ये 3 में ही हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जैसे आपके पास में है क्या,
COCl2 एंड ये हो जाएगा हमारा NH3 और ये हो गया हमारा Cl, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्लोरीन एक ही है, तो देखिए ये जो हमारा ब्रेक होने वाला है, जैसे ये COCl2 और ये हो गया हमारा NH3 प्लस और यहाँ पर हो गया हमारा क्लोरीन। मतलब यहाँ पर ये 1:1 टाइप, यहाँ पर क्या हो गया 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे यहाँ पर देखिए 1:3 टाइप हो गया, जिसके कारण नंबर ऑफ आयन्स क्या हो गया 4। यहाँ पर 1:2 हो गया, तो जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितना हो गया, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयन्स हो गया 3, बट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयन्स हो जाएगा 2। अब देखिए जिसमें जितना नंबर ऑफ आयन्स, जितना ज़्यादा आयन्स होगा, जैसे देखिए आपके पास में अगर हम कहें कि ये एक बकेट है और ये दूसरा बकेट है, हम कहते हैं इसमें आपके पास में 10 आयन्स है और हम इसमें कहते हैं आपको 5 आयन्स है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा एंड ये कम कंडक्ट करेगा। तो मतलब जिसमें जितना नंबर ऑफ आयन्स वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स किसके पास में है, तो ए, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ पर जो सबसे ग्रेटर में आ जाएगा ए, उसके बाद कौन आएगा बी, और सबसे कम जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा वो कौन करेगा प्यारे बच्चों, तो वो हमारा सी ही करेगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ बस इतना ही रहने देता हूँ, बहुत ज़्यादा। बस आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। बाकी बात, इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं तो मैं यही क्वेश्चन आपको फिर से बैच में करवाऊँगा। तो वहाँ पर क्या करवाऊँगा आपको, बस वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मैं फिर से समझाऊँगा, जैसे आप लोग जब पूजा के बाद आएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस को मैं नहीं करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखना है, एक बार देखें, 2 बार देखें, जितने बार देखें, स्लो करके देखें, फास्ट करके देखें, और फिर इसको बनाने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में ही नहीं प्यारे बच्चों, आप IIT JEE नीट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं अभी, ये सारा का सारा हमारा NCERT के बुक का है। चलिए एक मतलब ये हो गया कि 2 टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर किया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि जो पीछे हम लोगों ने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बनाने के लिए सीखी थी, तो वो आपको आनी चाहिए। तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, आज ही हो सकता है कि मैं बना दूं, जिसमें कि सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने, जैसे मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं कि आप लोगों को क्या करना है, उसका सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करके रखना है। जैसे अभी मैंने फर्स्ट नंबर में लिया था PdCl2, उससे जो बना था हमारा फॉर्मूला क्या बना था, देखिए ये बना था ये PD और ये NH4। ये होमवर्क में मैं आपको डाल रहा हूँ, आप ये बनाने का प्रयास करेंगे। NH3 होल 4 Cl2 दूसरा जो फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने, ये था H2 PT Cl6 बना था हमारा, H2 PT Cl6 बना था। इसका भी आपको सेकेंडरी वैलेंसी बनाना है। एंड एक और था, जैसे PT NH3 होल 2 Cl2। तो ये तीनों का आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एक तो चलिए प्राइमरी वैलेंसी मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि आपके NCERT में सेकेंडरी वैलेंसी निकाल करके दिया हुआ है, इसलिए आपको ये सेकेंडरी वैलेंसी इनका कैलकुलेट कर देना है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। आपको कैलकुलेट करने के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है
तो आप फर्स्ट वीडियो में जा कर के वहाँ पर उस वीडियो को समझने, उस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करवाया है मैंने उसको पहले अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए और तब फिर इस क्वेश्चन पे आप आइए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप घर गए हैं और काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इन्जॉय तो करना ही है, लेकिन अपना काम भी नहीं भूलना है। आप घर गए हैं, थोड़े घर के कामों में भी कुछ हाथ आप बटा सकें तो बटाएं, जहाँ पर आपको लगता है बटाना चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ें करते हुए प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ करनी है। मैं जो भी वीडियो लेक्चर आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो इस वीडियो लेक्चर को आपको मिस नहीं करना है। आपको जब भी समय मिले, आपको शाम में, आप दिन भर व्यस्त तो रहते ही होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों शाम में आप तो फ्री हो जाते होंगे, या सुबह जब आप जगते होंगे तो इधर उधर जाते होंगे। तो प्यारे बच्चों, इधर उधर जाने से पहले आपको क्या करना है, ये मैं बहुत लंबा वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ, बस 20 मिनट, 16 मिनट, 25 मिनट ऐसा ही वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये 20 मिनट अगर आप देख लेते हैं 2 बार, कम से कम दिन में आपको क्या करना है, 2 बार देखना है। और फिर उसके बाद इस पर थोड़ा सा दूसरे दिन, मैं तो पर डे तो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसको आप क्या करिए, सुबह में देख लीजिए, फिर उसको आप क्या कर लीजिए, सुबह में देखने के बाद फिर अपना नाश्ता वगैरह करके इधर उधर घूमिए फिरिए, फिर आइए कहीं से, तो 1 घंटे उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसका रिवीजन आप जो है दोपहर में कहीं से आइए, जैसे खाना पीना खाते हैं, आराम करके जब आप जगते हैं तो फिर से आप वहाँ पर थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लीजिए कॉपी में उतारने के बाद। फिर उसके बाद फिर रात में फिर से रिवीजन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अक्सर बच्चों को हार्ड लगती है, जबकि ये हार्ड वाला टॉपिक नहीं है, हार्ड चैप्टर नहीं है, बस हार्ड आप बना दिया जाता है। बार बार इसको बोला जाता है कि काफ़ी हार्ड है, हार्ड है। जैसे कोई भी काम अगर आपको बोला जाएगा कि ये भारी भरकम काम है, लेकिन जो उत्साही प्रवृत्ति वाले लड़के होते हैं या लड़कियां होती है, तो जब वो उस काम को करते हैं और उसको लगता है कि भाई इस काम में वैसा कुछ कहाँ था, सब कोई बोल रहे थे हार्ड था। तो प्यारे बच्चों, दूसरे के बोलने पर नहीं जाना है, आपको खुद में इस बात को लाना है कि हार्ड क्या होता है, कठिन क्या होता है। प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले एक बार आपको बताया भी था कि कोई भी काम, जैसे किसी को कोई अगर कठिन मान रहा है तो उसको तो आप चैलेंज की तरह आपको लेना होगा ना। आप उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए। अगर आप चैलेंज की तरह लेते हैं, इस तरह से अगर कुछ आपके जीवन में आगे कुछ अलग अलग टाइप के वर्क आएंगे, सब कोई बोलेगा उसको हार्ड है, तो आपको तो आदत लगी हुई रहेगी ना चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। तो इस तरह से चैलेंज लेने का प्रयास करिए। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है। आराम आराम से जिस तरह से हम लोग अभी कर रहे हैं, अगर इस तरीके से हम लोग करते चले गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं बच्चों कि ये चैप्टर बेहतर होगा, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बोर्ड में जो आएंगे वो छूटेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं जितना सा करवाते जा रहा हूँ उतना सा को कम से कम आप प्रैक्टिस करते जाइए। फिर आप लोग जब छुट्टी के बाद जब आप बैच में आएंगे तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे भी, और हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चंस लगाने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। ये वाला जो हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसमें जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ज़्यादा हमारा इस चैप्टर पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बस इस चैप्टर में यही चीज़ है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए ये चैप्टर उतना ही ज़्यादा आसान होगा और उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाने के पीछे का रीज़न होता है कि ताकि आपको लास्ट में याद रहे कुछ चीज़ें। देखिए, ये चैप्टर है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले ये सब फार्मूला बनाने के लिए जब सिखा रहा था, इसको थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। 4-5 फार्मूला है, तो क्या आप याद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल इसको याद किया जा सकता है। लिख करके आप याद कर सकते हैं। एक छोटा सा चार्ट पेपर बनाइए ना, एक छोटा सा चार्ट पेपर बनाइए, उसमें इसके फार्मूला को लिख दीजिए, उसको बार बार देखिए, फिर अपना एक रफ़ कॉपी रखिए, उस रफ़ कॉपी में भी इसको बार बार लिखिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। एक बार मैं जब वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो को आपको वॉच करना है, फिर उसको क्या करना है, अपने कॉपी पर उतारते जाना है हर एक स्लाइड का। जैसे मैंने वीडियो बनाया, पहला स्लाइड रहा तो उस स्लाइड को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए पूरा। जैसे वो स्लाइड कंप्लीट हो गया, जैसे मैं इरेज करने वाला होता हूँ, तो उस समय आपको क्या करना है, उसको पहले अपने कॉपी पे उतार लेना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तब फिर उसको करने के बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, फिर उसका रिवीजन करना है, उसको याद करना है। तो इस तरह से लगातार चैप्टर ख़त्म होते जैसे चैप्टर ख़त्म होते होते अगर हर एक
वीडियो को आप 3 बार 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो फिर आप बताइए कोई काम आपके तब इस चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि छूटेगा? बिल्कुल भी आपसे छूटने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो बातें बोली है आप उसका अनुसरण करेंगे, और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं जितना सा करा रहा हूँ। और जैसे मैं जो वीडियो जैसे बनाया उसमें कोई तरह की अगर परेशानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप से तो जुड़े हुए ही हैं, आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर कैसे क्या हुआ। आप उसको कॉपी में लिख करके भी आप हमको सेंड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल रह सकता हूँ, इतना तो अवेलेबल रह ही सकता हूँ कि देखिए, मैं तुरंत हो सकता है कि आपको जवाब ना दूँ, लेकिन मैं कभी भी समय निकाल करके रात में या दिन में कभी भी समय निकाल करके मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए जो ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है, आप इसको देखें और प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप मेला में खूब मस्ती करें, एंजॉय करें, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद।